हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी डाटा स्ट्रक्चर की। मैंने इकट्ठी बहुत सारी वीडियोस डाटा स्ट्रक्चर की अपलोड कर दी थी। नियर अबाउट ये आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही है कि बेसिक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के जो फर्दर टाइप्स थे उसमें से हमने एरे कवर कर लिया था, स्टैक कवर कर लिया था। अब हम क्यू कर रहे हैं, क्यू के बाद हम लिंक लिस्ट भी करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं वो भी साथ साथ ही करेंगे। सॉरी। तो आज हम करने वाले हैं क्यू का एक क्वेश्चन, सर्कुलर क्यू। क्यू की एक डिसएडवांटेज थी। क्या डिसएडवांटेज थी क्यू की? कि क्यू में अगर हमारे पास एट द एंड इंसर्शन खत्म हो जाती है तो हम अगर चाहे फ्रंट में हमारे पास स्पेस क्यों ना पड़ा हो, हम वहां पर इंसर्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए जो क्यू हमारे पास आया था वो आया था सर्कुलर क्यू, जिसमें जो लास्ट एलिमेंट था आपका वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, और जो लास्ट के बाद अगर फर्स्ट में हमारे पास स्पेस वैकेंट है तो हम वहां पे इंसर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलर क्यू ने क्या किया था, जो नॉर्मल क्यू थी उसकी डिसएडवांटेज को क्या कर दिया था, ओवरकम कर दिया था। क्यू कौन सी टेक्निक को फॉलो करता है, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सर्कुलर क्यू है वो भी सिमिलरली फीफो प्रिंसिपल को ही फॉलो करेगा। और ये किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट हम कहीं पे भी प्लेस कर देंगे। अगर रियर की वैल्यू 4 है तो हम रियर की वैल्यू 5th में ही अपने एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3rd या 6th में इंसर्शन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब तो सर्कुलर क्यू हमारा कैसा हुआ, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हुआ। ये एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, नॉर्मल क्यू का। जो नॉर्मल क्यू था आपका वो क्या था, हम रियर से हम क्या करते थे, इंसर्शन करते थे, और फ्रंट से हम क्या करते थे, डिलीशन करते थे। बस उसका एक्सटेंडेड वर्जन का क्या मतलब है, जो लास्ट एलिमेंट है अब आपका वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं एक बार इसको बना लेती हूँ। सर्कुलर क्यू आपका हो गया, ये आपका सर्कुलर क्यू हो गया। ये क्यू का 0th एलिमेंट मान लेती हूँ, ये क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है, ये क्यू का सेकेंड, क्यू का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, यहाँ पे मान लो 10 20 30 पड़ा है। तो जो अगर हमारी इंसर्शन 7 पे हो जाती है तो उसके बाद इंसर्शन हमारा जो एंडिंग था वो किससे कनेक्ट हो गया, हमारा स्टार्टिंग से कनेक्टेड हो गया। अगर सपोज मान लो हमारे पास ये एलिमेंट डिलीट हो जाता है, अभी आपका क्या है, फ्रंट क्या है आपका Q0 और रियर आपका क्या है Q2। कि आपने डिलीशन अगर करनी है तो यहां से करोगे और इंसर्शन अगर करनी है तो यहां से करोगे। ये आपका हो गया रियर और ये हो गया आपका फ्रंट। ठीक है, कंसेप्ट वही है सेम जो नॉर्मल क्यू में था, बस इसमें क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला है वो आपका किससे कनेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन बेस्ड ऑन द फीफो प्रिंसिपल ये मैंने बता दी। इसको हम रिंग बफर भी बोलते हैं क्योंकि किस फॉर्म में कनेक्टेड है, रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड है, तो ये क्या कहलाएगा, रिंग बफर। ठीक है, वही सेम जो कंसेप्ट है उसके, अगर मान लो मुझे कोई एलिमेंट डिलीट करना है, अगर मुझे एलिमेंट 10 डिलीट करना है, अगर मैंने एलिमेंट 10 को डिलीट किया तो मेरे फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरा फ्रंट क्या हो जाएगा उस केस में, Q1 हो जाएगा और रियर मेरा क्या रहेगा, Q2 रहेगा। अगर मैंने 10 को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया तो। सिमिलरली अगर मैं 40 इंसर्ट कर देती हूँ तो मेरा रियर क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर क्यू का एल्गोरिदम हम नहीं कह सकते कि हमारा जो नॉर्मल क्यू है उसके इक्वल ही होगा। इसमें कुछ चेंजेस है, इसमें एक फॉर्मूला होता है वो कैलकुलेट हमें करना होता है। उसमें आपका फ्रंट नल होता है, इसमें देखो फ्रंट ऑलरेडी 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हमारा जो नल की कंडीशन आएगी तो हम फ्रंट और रियर को क्या करेंगे, कंसीडर -1 कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, अभी इसका इंसर्शन का एल्गो देखते हैं। देखो वो कह रहा है कि इफ फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड्यूलो मैक्सिमम साइज। मैक्सिमम साइज इसका कितना है, 7 है। ठीक है, अब अगर हम करते हैं, अगर हमारा फ्रंट
सपोज हमारा फ्रंट 0 पे ही है, हमने एक भी एलिमेंट इसमें इंसर्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये मैं इसे यहां से एक बार इरेज कर देती हूँ। देखो फ्रंट अगर आपका क्या है 0 है, इक्वल टू रियर भी अगर मान लो आपका क्या होगा 0 होगा, तो एक ही एलिमेंट अगर आपके पास है तो 0 + 1 मॉड्यूलो मैक्सिमम साइज क्या है आपका 7 है, तो 3 मॉड्यूलो 7, तो ये इक्वल नहीं आएगा। इक्वल नहीं आएगा का क्या मतलब है कि आप एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो। अगर ये इक्वल आ जाती है, कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, तो इसका मतलब क्या है, वो ओवरफ्लो कंडीशन है। ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है आपके पास, जब आपका फुल है, मतलब फ्रंट और रियर दोनों फुल हैं, तो आपका फ्रंट 0 पे है और रियर 7 पे है। अगर मेरा फ्रंट 0 पे है, ठीक है, और रियर मेरा किस पे है 7 पे है, रियर किस पे है 7 पे है, 7 + 1 मॉड्यूलो मैक्स साइज आपका कितना हो गया 8 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 0 = 8 मॉड्यूलो 8, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इस केस में क्या होगा, ये 0 कंडीशन हो गई। 0 का क्या मतलब है कि हम इसमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। मैक्सिमम की वैल्यू 8 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। दोबारा से देख लो एक बार ये वाला कंसेप्ट जो मैं बता रही हूँ आपको ओवरफ्लो कंडीशन का। ओवरफ्लो कंडीशन आपकी क्या होगी, एक बार मैं इसे फिल कर लेती हूँ। ये आपकी ओवरफ्लो कंडीशन है कि आपका जो क्यू है वो क्या है, फुल है। क्यू फुल है तो मतलब इसमें फ्रंट आपका क्या हो गया 0 हो गया और रियर आपका क्या हो गया 7 हो गया। अब आप देखो इसमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, ये चेक कैसे करोगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब फ्रंट की वैल्यू इसमें पुट करो 0 है, रियर की वैल्यू क्या है 7 है, +1 है, मॉड्यूलो मैक्सिमम साइज इसका कितना है 8 है, तो 0 = 8 मॉड्यूलो 8। ये होते हैं रिमाइंडर। जब आप 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आ रहा है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इट मीन ये कौन सी कंडीशन आ गई है, अब आपकी ओवरफ्लो कंडीशन आ गई है। तो मतलब आप ये ओवरफ्लो कंडीशन आ गई कि अब आप क्यू के अंदर, सर्कुलर क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेते हैं इसमें, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से, जो हमने इंसर्ट किए थे एलिमेंट, ताकि हम आगे फर्दर कर सकें। ये देखो अब वो कह रहा है फ्रंट = -1 और रियर = -1। फ्रंट = -1 का क्या मतलब है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं पड़ा है, तो मतलब अगर एक भी एलिमेंट नहीं पड़ा है तो हम Q0 पे एलिमेंट प्लेस कर देंगे। देखो इसे मैं कर देती हूँ एक बार, ये देखो अब आपका क्या है बताओ। अब आपका यहाँ पे फ्रंट क्या है -1 है और रियर भी क्या है -1 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसमें आप नल कंसीडर करके नहीं चल सकते। जब दोनों -1 की कंडीशन है तो आप एलिमेंट यहाँ डाल दोगे, तो ये क्या हो गया, फ्रंट भी 0 हो गया आपका, रियर भी आपका क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अदरवाइज रियर को हम करेंगे मैक्सिमम -1 एंड फ्रंट नॉट इक्वल टू 0। देखो रियर क्या होगा मैक्सिमम -1, मतलब अगर मान लो रियर आपका 8 - 1 मतलब क्या हो गया 7 हो गया, एंड फ्रंट नॉट इक्वल टू 0, अगर फ्रंट आपका 0 के इक्वल नहीं है, मतलब फ्रंट आपका 0 के इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे आपका एलिमेंट प्लेस नहीं है। 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। और फ्रंट नॉट इक्वल टू 0, तो रियर को किस पे सेट कर दो 0 के पे ही, मतलब एलिमेंट कहाँ डल जाएगा आपका यहाँ डलेगा। उसने कहा रियर होगा मैक्सिमम -1, मैक्सिमम से एक कम अगर रियर है तो मतलब आपका 7 पे रियर है, अभी आपका रियर यहाँ पर है, तो आपका रियर की नई पोजीशन क्या होगी, नेक्स्ट पोजीशन होगी सर्कुलर क्यू का। यही तो फायदा कि अगर मान लो आपका यहाँ पे एलिमेंट नहीं पड़ा है, आपका फ्रंट पे एलिमेंट नहीं पड़ा है, तो अगर आपको यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करना है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करो, एक तो फ्रंट आपका यहाँ नहीं होना चाहिए और रियर आपका मैक्सिमम से एक कम होना चाहिए, तो उस टाइम पे आपकी जो पोजीशन होगी इंसर्शन की वो ये पोजीशन होगी, तो हम रियर को किस पे सेट कर देंगे 0 पे सेट कर देंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन आपकी क्या होगी, नॉर्मल कंडीशन होगी। सपोज यहाँ इंसर्ट करना है हमें, तो उसने कहा रियर +1, अगर रियर की वैल्यू क्या है अभी आपकी 6 है, ठीक है,
रियर की वैल्यू अभी हमारी क्या है 6 है, इक्वल टू रियर प्लस 1 क्या हो गया आपका 7 हो गया, मॉड्यूलो मैक्सिमम साइज आपका क्या हो गया 8 हो गया। तो 6 इज इक्वल टू में 7 मॉड्यूलो 8, अगर आप इसे करोगे तो आपका 1 रिमाइंडर आएगा। तो अब आपका क्या होगा, आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इक्वल नहीं आ रहा है इसमें, इसको हम इसमें प्लेस कर देंगे, इसको मतलब हम 7th पोजीशन पे प्ले कर देंगे। तो जो हमारी नई वैल्यू होगी वो नॉर्मली यहाँ प्लेस होगी, जैसे आप लास्ट केस में आप करते थे रियर इज इक्वल टू में रियर प्लस 1, तो आप इसे नॉर्मल रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 भी कर सकते हो। ये मैक्साइज वाला नहीं करना अगर कंसेप्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसमें बेसिक बात ये होती है कि जहां पे रियर पड़ा है उसे नेक्स्ट पोजीशन पे हम एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। तो हमने वो वैल्यू क्या कर दी, क्यू के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो इसमें 3 केसेस थे, वो तीनों मैं रिपीट कर रही हूँ, दोबारा से समझ लो, कंफ्यूज मत होना इसमें। देखो, सबसे पहली कंडीशन होती है ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब होता है क्यू आपकी फुल है, ठीक है। मैं एक बार इसे बना लेती हूँ, ये रहा, ये क्यू 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है। ये एलिमेंट्स यहाँ पे आपके पास पड़े हैं। तो क्यू ओवरफ्लो के लिए कंडीशन क्या होगी, ये फ्रंट आपका क्या हो गया ये, और रियर क्या हो गया आपका ये। फ्रंट आपका है 0 इक्वल टू रियर प्लस 1, तो मतलब 8 मॉड्यूलो मैक्सिमम साइज भी कितना है इसका 8, और इसका रिमाइंडर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है हमें, मान लो यही है, ये खाली पड़ा है क्यू। खाली क्यू का क्या मतलब है कि हमारी जो फ्रंट और रियर की वैल्यू है वो क्या है -1 है, मतलब फ्रंट की वैल्यू भी -1 है और रियर की वैल्यू भी क्या है -1 है। तो हम एलिमेंट कहाँ डाल देंगे, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारा फ्रंट क्या हो जाएगा 0 और रियर भी क्या हो जाएगा 0। तो हमने एक एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। और क्या कंडीशन हो सकती है हमारे पास, अगर मान लो थर्ड कंडीशन, ये आपका Q0 था, ये Q1, Q2, Q3, 10, 20, 30। अब हमें यहाँ डालना है, रियर हमारा ये है और फ्रंट हमारा ये है, यहाँ डालना है हमें। हमने एक एलिमेंट डिलीट किया हुआ था तो हमें यहाँ डालना है। तो आपको पता है कि आपका जो फ्रंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल नहीं है, 1 पे सेट है, और जो रियर है आपका वो मैक्सिमम -1 है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 4 -1 मतलब 3 पे पड़ा है रियर आपका, बिल्कुल सही है। उस टाइम पे जो हम इंसर्शन करेंगे रियर की वो किस पे करेंगे, 0 पे करेंगे, तो रियर इक्वल टू 0 पे सेट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, रियर इज इक्वल टू में रियर प्लस 1 करेंगे। ये इसका इंसर्शन का एल्गोरिथम था। इसी के साथ साथ हम डिलीशन का एल्गोरिथम भी कर लेते हैं, क्यू सर्कुलर क्यू का। अब आपका सर्कुलर क्यू के अंदर डिलीशन आता है, सर्कुलर क्यू के अंदर डिलीशन पहले कैसे समझ लेते हैं, उसके बाद ये करेंगे हम। सबसे पहले हमारी आती है अंडरफ्लो कंडीशन। अंडरफ्लो कंडीशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एलिमेंट ही नहीं पड़ा, ये कंडीशन है कि हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट का क्या मतलब है, हमारे पास जो फ्रंट है वो क्या है -1 है, कि एलिमेंट नहीं है, तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, अंडरफ्लो कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। फिर हमें हमारे पास क्या होता है, हम एलिमेंट उठाएंगे। सपोज हमारा एलिमेंट अलग अलग पोजीशन पे पड़ा है, अगर यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, तो हमने एलिमेंट उठाया, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है, Q1, Q2, Q3, सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारे पास पड़ा है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास फ्रंट जो है वो किसके इक्वल है, रियर के इक्वल है। यही फ्रंट है और यही हमारे पास क्या है, रियर है। तो इस एलिमेंट को अगर हम डिलीट करेंगे तो हमारी जो क्यू है वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। तो फ्रंट हमारा क्या हो जाएगा -1 और रियर भी हमारा क्या हो जाएगा इसमें -1।
कि हमारे पास एक ही एलिमेंट था और उसी एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो जो फ्रंट और रियर की वैल्यू है दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अदरवाइज और केस हमारे पास क्या आ सकता है कि मान लो हमारे पास ये था, हमें ये डिलीट करना है, ये डिलीट करना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारा फ्रंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक केस तो हो जाएगा सिर्फ फ्रंट इज इक्वल टू में फ्रंट +1, कि हमारा 0 पे था, आप किस पे शिफ्ट हो गया, 1 पे शिफ्ट हो गया। और केस हमारे पास क्या हो सकता है, सपोज फ्रंट इज इक्वल टू में मैक्सिमम -1, फ्रंट इज इक्वल टू में मैक्सिमम -1, मैक्सिमम कितना है इसके अंदर 4, -1 इज इक्वल टू में 3। सपोज हमारे पास ये जो केस है, ये हमारा केस है ये वाला 40, एक ही एलिमेंट हमारा इसमें पड़ा है Q0, Q1, Q2 और Q3। फ्रंट हमारा क्या है, मैक्सिमम -1, मतलब हमारा यहाँ पे यही फ्रंट है और यही हमारा क्या है, रियर है। ठीक है, अगर हमारा ये केस है तो फ्रंट को कहाँ शिफ्ट कर दो, 0 पे शिफ्ट कर दो। अभी फ्रंट हमारा किस पे था, Q3 पे था, अब फ्रंट कहाँ चला जाएगा हमारा, 0 पे। तो इस केस में जो हमारा फ्रंट है वो कहाँ चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। तो ये सारे आपके क्या थे, डिलीशन के केस से। डिलीशन के केस में क्या है, या तो आपके पास क्या है, एक ही एलिमेंट पड़ा है। सबसे पहले तो अंडरफ्लो कंडीशन चेक करोगे कि एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम डिलीट क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो उस केस में हमारे पास फ्रंट क्या होगा, -1 होगा, कि हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट है, मतलब जो फ्रंट है आपका वो रियर के इक्वल है, तो मतलब Q0, 0 पे मतलब वही फ्रंट है और वही रियर है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, फ्रंट और रियर को क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। अदरवाइज जो हमारा फ्रंट है वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है एट द टाइम ऑफ डिलीशन। ठीक है, तो सर्कुलर क्यूब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, उसका इंसर्शन का एल्गो, उसका डिलीशन का एल्गो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।